व्यापक भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्ति होकर वह आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर से शिव जी और हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से और पानी भरने से। तो ये व्लॉग है सोमवार के दिन का और थोड़ा सा लेट हो गया है। तो भाई टूंटी आ गई थी हमारे 5 बजे। तो मैंने यहाँ पर बाल्टी वगैरह भरी पानी की और साथ में इधर बाहर पर भी मैंने पानी छिड़क दिया है। और आज मुझे जाग भी 5 ही बजे आई भाई, पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे मेरी आँख ही नहीं खुली एकदम से क्या हुआ। और जाग भी मेरी ना टूंटी की आवाज़ ही आई है। जैसे कि टूंटी ना हमारे बिना मोटर भी आ जाता है पानी, और जैसे वो पानी नीचे गिरा ना फर्श पे तो उसकी आवाज़ आ रही थी। तो देखा भाई एकदम से मैंने फ़ोन में टाइम तो 5 बजे हुई थी। तो टूंटी 5 बजे हमारी आ गई थी नहर वाली। तो जैसे एक दिन छोड़ के आती है, मैं तो भी फटाफट से मैंने बड़ा मोटर वगैरह चलाई और बाहर को पानी वगैरह छिड़क दिया है। पानी जैसे बाथरूम में बाल्टी में भर दिया है और टंकी में छोड़ दिया है पानी। तो यहाँ पर आज मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है। तो सबसे पहले आज मैं टूंटी का ही काम करके आई हूँ। तो इधर मेरे लिए और इनके लिए पानी गर्म कर लिया है। और बहुत दिनों के बाद ना भाई लेट उठी हूँ मैं आज। तो भाई कभी कभी हो जाता है, आँख नहीं खुलती है। जैसे अब गर्मी का टाइम आ गया है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो रात को काफ़ी लेट भी सोए थे गर्मी की वजह से। तो लाइट चली गई थी और गर्म हवा आने लगी भी पंखों की भी। और आज ये भी नहीं गए हैं, ये भी नहीं उठे हैं। तो हम दोनों के लिए पानी गर्म किया फटाफट से, पहले तो इनको दिया और मैं भी यहाँ पर आराम से बैठ के पीऊँगी। तो भाई आज तो ना तो मेडिटेशन हो पाया है और ना ही बाहर में जा पाई हूँ, क्योंकि 5 साढ़े 5 ही बज गए थे जब तक मैंने मोटर वगैरह चलाई, पानी वगैरह पिया। तो बस यहाँ पर जैसे इन्होंने भी उठ के ना सबसे पहले तो ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि फिर अंदर आने जाने में फिर दिक्कत होती है ना। तो जैसे कि इसको बाहर खड़ा कर देंगे और चाय पानी पी के फिर ये भी अपना काम पर निकल जाएंगे। तो भाई बने रहना आप लास्ट तक। तो देखते हैं आज कितने कैसे क्या काम हो पाते हैं। आज लेट उठी हूँ तो लेट उठने के बाद ना भाई 10-10 मिनट भी कीमती होती है सुबह की। तो और जब ना देखती हूँ टाइम की 5:30 बज गई, 5:45 हो गया। तो भी मेरा ना टाइम पर ही नजर रहती है कि इतने बजे तक इतना काम करना ही करना। अब ये भी ये है कि ये अपना ट्रैक्टर बाहर खड़े कर देंगे, इनके लिए चाय वगैरह बनाऊंगी। साथ में भाई झाड़ू लगे थे लगाने के लिए, फटाफट से 15-20 मिनट के अंदर ना झाड़ू लगा दूंगी। जैसे कि बाहर को तो मैंने पानी वगैरह छिड़क दिया, सिर्फ घर में ही झाड़ू लगाने हैं। बाहर का काम तो मैंने आज पहले निपटा दिया। तो भी कभी कभी ना टाइम की भी कीमत देखनी पड़ती है हमें, कैसे टाइम के हिसाब से भी हमें काम करना पड़ता है। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ तो मैं आराम से ही काम करती हूँ। और जैसे मेरा सोमवार का व्रत भी है, तो भाई सोमवार का तो देखो भाई जब व्रत हमारा होता है तो पूजा पाठ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। बच्चों का भी देखना है, नाश्ता वगैरह भी बनाना है, रोटी सब्जी भी बनानी है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह के टाइम पे। तो ये है कि एक बार झाड़ू लग जाए ना अच्छे से, पूरे घर में फ्री रहते हैं कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। घर की साफ़ सफाई हमारी आधी हो गई है, तो आधी साफ़ सफाई मैं पहले कर लेती हूँ भाई, और आधी साफ़ सफाई मैं करूँगी बच्चों के जाने के बाद। तो फिर उसके बाद ना झाड़ू वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई थी और अपने हाथ वगैरह धो के और चाय मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए। और साथ में ना रात को चावल बनाए थे, तो ये चावल ही खाएंगे सुबह है अभी चाय के साथ। और साथ में मैंने रात को भिगोए थे भाई मूंग दाल, और थोड़े से इस लोग ने काले चने भिगो रखे, वो खाएंगे दोनों बच्चे। और जो मूंग दाल मैंने भिगो रखी ना भाई, इसके बनेंगे आज फिर से दही बल्ले। तो भाई कोई हमारे घर पे शाम को आने वाला है, तो उनकी फरमाइश है कि दही बल्ले बनाना। तो वही मैंने दाल को भाई रात को ही भिगो दिया है, क्योंकि फूल के डबल हो जाती है इस वजह से। तो भाई ये कार्यक्रम तो होगा हमारा दिन में, दही बल्ले बना के रखूँगी। और फिलहाल ना भाई मैं दोनों बच्चों को भी उठाकर आ गई थी और यहाँ पर ना रसोई की कर लेती हूँ साफ़ सफाई, अंगीठी की राख वगैरह निकाल के। और जो है ना इधर मिट्टी का पोछा लगाऊंगी अंगीठी पे, रसोई में भी पोछा लगाऊंगी। तो काफ़ी गंदी सी हो रखी थी। जैसे भाई सुबह शाम खाना बनता ना तो देखो राख सी हो जाती है और फिर रसोई गंदी सी लगती है। तो यहाँ पर ना फिर मुझे पानी भी गर्म रखना है बच्चों के लिए। तो भी हल्का हल्का थोड़ा सा गर्म करना ही पड़ता है पानी, क्यों जैसे टंकी का जो पानी है अभी ठंडा लगता है एकदम से। हाँ शाम के टाइम तो हम नहा लेते हैं ऐसे ही बिना गर्म पानी के ही, टंकी के पानी में ही। पर सुबह भी नहीं नहा जाता इतने ठंडे पानी में। तो फिलहाल ना यहाँ की जो राख वगैरह थी वो मैंने निकाल दी है और फिर इधर लगा दिया है, कर दी है इसकी लिपाई। तो भाई चूल्हे चौके की साफ़ सफाई करके तभी हम चूल्हे में आग लगाते हैं। और हम गृहिणियों की तो भाई शुरुआत ना काम की हमारे चूल्हे चौके से ही होती है। तो पहले तो मैंने अंगीठी का पोछा लगा है और यहाँ पर मैंने आग लगा दी है। जब तक ना अच्छे से आग छिलकेगी ना तो यहाँ पर मैं पोछा लगाऊंगी। तो काफ़ी गंदा सा हो रखा था। तो भाई ये है कि एक बार ना अच्छे से सफाई कर लो ना तो भाई काम करने में भी मज़ा आता है। तो दोनों बच्चे भी उठ गए हैं, केशव और श्लोक भी। और जब केशव पापा घर पे होते हैं ना थोड़ा सा लेट से जाते हैं, तो भाई इनकी आवाज़ से ना एक बार उठाते ही इन दोनों को और एक ही आवाज़ में उठ
जाते हैं और मैं इनको ना आवाज़ लगा लगा के थक जाती हूँ भाई, वो उठ के देते ही नहीं बिल्कुल भी। और देखो यहाँ पर ना अभी 6 बजे का ही टाइम हुआ था और ये दोनों आ गए थे ऊपर अपना ब्रश वगैरह करके। तो कैसे पापा ने जैसे हमारा चाय वगैरह पी ली थी, अब ये ओका वगैरह पी के थोड़ा सा आज लेट से जाएंगे और दोपहर तक शायद जल्दी आ जाए, 9-10 बजे तक थोड़ा पास में जाएंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ना पानी भी रख दिया है अभी अंगीठी पे गर्म होने के लिए, और यहाँ पर भी मैं पोछा लगाऊंगी अच्छे से। तो जैसे मैंने अभी कई दिन पहले छत धोई थी तो ऐसा लग भी रहा कि छत मैंने धोई है। तो भाई छत तो देखो हम रोज़ रोज़ नहीं धो सकते हैं, ये कि झाड़ू वगैरह तो मैं हर रोज़ ही लगाती हूँ, 2-2 टाइम लगाती हूँ, सुबह भी लगाती हूँ और शाम के टाइम भी। क्योंकि जैसे अभी गर्मियों का भी सीज़न चल गया है, गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई तो लगभग हो ही गई है, पर कि अभी तूड़ी वगैरह का काम चला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा भाई तूड़ी ऋण इतनी आती है, बस चाहे कितनी बार भी सफाई कर लो उतना ही कम है। तो ये देखो यहाँ पर बैठ गए, यहाँ इधर आके ये अपना पानी गर्म करेंगे, तब तक भाई मैं जाके नहाई धोई करूँगी और अपना जो भी मेरा बाकी काम है उसकी करती हूँ तैयारी। पानी तो वो भी तो गिरांगे ठंडा पानी, और इतना गर्म में कौन ना था, नवाए नहावांगे सारे जने। तो भाई यहाँ पर देखो सूर्यदेव भी निकल आए हैं, निकलते सूरज कितने प्यारे लगते हैं, हम ना इन खुली आंखों से भी इनको देख सकते हैं। तो बड़ा ही प्यारा मौसम होता है। और भैया अब आजकल जैसे सूर्यदेव भी 6 बजे से भी पहले निकल आते हैं। तो भी चलते हैं नीचे, तो पहले कर लेते हैं थोड़ी सी खाने की तैयारी। तो भाई हम महिलाओं की सबसे बड़ी टेंशन तो ये रहती है कि हर रोज़ भाई क्या बनाएं, खाने में क्या सब्ज़ी बनाएं, है ना। तो भाई गर्मी में सबसे ज़्यादा तो भाई टमाटर और प्याज की चटनी बनती है। आज घर पे कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, तो मैं सोचा कि जल्दी बन जाएगी, टाइम भी कम है, तो मैंने फटाफट से प्याज कट कर दी है और टमाटर कट कर दिए। तो प्याज टमाटर की चटनी बनेगी और सब्ज़ी बनाऊंगी फिर मैं शाम के टाइम पे बिना लहसुन प्याज की। तो भाई फिलहाल से इनकी तीनों के लिए मुझे ये चटनी बनानी है, दोपहर तक का ही खाना बना के रखना है। तो बच्चे स्कूल में लेके भी चले जाएंगे और खा भी लेंगे। तो फिर उसके बाद ना सब्जी की थोड़ी सी तैयारी करके मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा धोकर अपना आ गई थी फटाफट से। तो मैंने यहाँ पर ना मंदिर की सफाई कर दी है, जो मंदिर के दिए वगैरह होते हैं वो मैं उनको साफ़ करके रख दूँगी। तो केशव ना दिया जला देगा, मुझे पूजा करने में भाई थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं खाना वगैरह बना के बच्चों को जाने के बाद ना आराम से फिर अपनी जो कहानी वगैरह पढ़नी होती है मुझे सोमवार की, वो बाद में पढ़ूंगी। तो मेरे नहाने के बाद ना केशव भी तैयार हो, श्लोक भी तैयार हो गया था। तो वो भी अभी ना मैं कुछ दिन पहले गीता भगवद गीता लेकर आई थी, तो वो पढ़ रहा है। तो ये ना सुबह शाम पढ़ता है, जब भी इनको टाइम मिलता है ना तो ये गीता जरूर पढ़ते हैं। और भाई बच्चों को भी गीता मतलब देनी चाहिए ला के कि पढ़ ले वो, और घर में गीता पढ़ने भाई अच्छी होती है। तो फिलहाल फटाफट से मैंने अपने बाल वगैरह भी साफ़ किए और लगी थी मैं खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया था और बच्चों का जो स्कूल का बस का टाइम है ना वो थोड़ा भी जल्दी लगने लग गया है। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिए हैं भुनने के लिए। जब तक ये प्याज भुने ना तब तक मैंने तवा और ये चकला मांझ के रख दिया है। तो भाई ऐसे ही थोड़ी सी टाइम की बचत कर रही हूँ फटाफट से कि कहीं बच्चे लेट ना हो जाएँ। तो फिर भी ना भाई मैंने अपने सारे काम ना टाइम पर निपटा दिए थे, थोड़ा सा लेट उठने के बाद भी। तो ये जो चटनी है ना भाई टमाटर और प्याज की जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पर ना प्याज भुनने के बाद जो हमारे मसाले होते हैं डेली वाले वो डाल दिए हैं, और टमाटर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको रख दिया था। जब तक मैं आटा वगैरह लगा के लेकर आई, इनकी तैयारी करी, मैंने सारा सामान यहाँ पर रखा। तो भाई इतने में जो चटनी है ना ये बन गई थी, और ये इधर भाई 7:30 से भी थोड़ा सा ऊपरी टाइम हो गया था। तो फटाफट से लगी थी मैं रोटियां बनाने के लिए, और ये दोनों भी अपना तैयार होके अपना आ गए थे। तो भाई साथ में मैंने दूध भी मैंने इनका गर्म कर दिया था कि दूध पी लेंगे। भाई बच्चों ने दूध नहीं पिया, इन्होंने फिर लस्सी पी, क्योंकि दूध भी अब अच्छा नहीं लगता इनको गर्मी के टाइम पे, नहीं चाय। तो ये लस्सी के साथ ही रोटी खाना पसंद करते हैं। और गर्मी में तो भाई लस्सी ही अच्छी लगती है, लस्सी हो या ये रायता हो, है ना, सिंपल ही खाना अच्छा लगता है। ज़्यादा तला भुना तो भाई नहीं पसंद आता। तो जैसे कि मैंने इनका दूध गर्म किया था तो भाई दूध नहीं पिया, दूध इन्होंने वापस डाल दिया था। तो फिर केशव नीचे से लस्सी लेकर आया था। तो फिलहाल मैंने सबसे पहले तो मैंने श्लोक के लिए लगा दी है प्लेट, तो इतने फिर केशव भी आ गया था। तो फटाफट से इनकी रोटी वगैरह इनको खिला के अच्छे से, और फिर इनके इधर टिफ़िन पैक कर दूंगी। तो भाई मैं अपने बच्चों को हमेशा ही अपने पास बिठा के रोटी अच्छे से खिलाती हूँ, चाहे वो रोटी एक ही क्यों ना खाए। तो मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ बच्चे भूखा पेट नहीं गए हैं, इन्होंने अच्छे से नाश्ता वगैरह अपना किया है, और उनके मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं। तो भाई मेरी रोटी भी बन चुकी थी, तो फटाफट से आ गई थी मैं भी नीचे। जब तक भाई इनको जाता हुआ ना देख लूँ ना तो मुझे भी भाई चैन नहीं पड़ता है। तो भी सारा सामान नया नीचे रखने में मेरी हेल्प ना दोनों बच्चे करते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेरी ऊपर नीचे भाग दौड़ हो जाती है, काफ़ी चक्कर लगते हैं सामान को ऊपर लाने में, ऊपर ले जाने में। तो ये दोनों मेरी हेल्प करवा के ही जाते हैं। तो मेरी रसोई बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो मैंने सबसे पहले तो ना जो चटनी इस कढ़ाई में इसको मैंने निकाल दिया है एक कटोरे में, और सारे बर्तन इकट्ठा करके फटाफट से लग गई थी मांजने के लिए।
तो भाई सारा काम निपटा के तभी मैं अपनी पूजा वगैरह करूँगी अच्छे से बैठ के, नहीं तो फिर ये लगा रहेगा कि ये भी काम करना रह गया, वो भी काम करना रह गया बीच में। तो सबसे पहले तो मैंने बर्तनों का ही नंबर लगा दिया है, तो बर्तन सारे मैंने मांज दिए हैं और फिर यहाँ पर ना रसोई की साफ़ सफाई करके और फिर पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। उसके बाद करूँगी अपनी पूजा। एक तो जैसे कि रसोई को ही साफ़ करने में मेरा आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि भाई देखो वीडियो ही कम से कम ना 15 मिनट की होती है, तो भाई 15 मिनट में सारे काम दिखाना भाई संभव नहीं होता। तो इसलिए भाई सारी वीडियो काट काट के ही दिखानी पड़ती है। 10-15 मिनट तो भाई बर्तन मांजने में ही लग जाती है। तो यहाँ पर देखो मैंने पूरी गैस को साफ़ कर दिया और स्लेब को साफ़ कर दिया है, अच्छे से भाई रगड़ रगड़ के चमका है पूरी रसोई को। तो इसलिए भाई टाइम लग जाता है। तो मुझे भाई हर चीज़ ना बिल्कुल साफ़ सुथरी चाहिए होती है। और जो मेरा ये काउंटर ना स्लेब है, ये मुझे बिल्कुल खाली खाली अच्छी लगती है। तो मैंने फिर ना भाई सब्जी तो कुछ थी नहीं, तो मैंने शाम के लिए ना मैंने राजमा भिगो दी है, राजमा रखी हुई थी। और राजमा भी मैंने ना भाई पूरे उबलते हुए पानी में ये भिगोई है ताकि जल्दी से गल जाए। फिर मैं इसको ना ऊपर आरी में रख के आ जाऊँगी, अपना ऊपर आरी में उबलते रहेगी राजमा भी। चलिए भाई लगा लेते हैं पूरे घर में पोछा। तो रसोई में लगा दिया, अंदर वाले कमरे में लगा दिया, पूरी पैड़ियों में लगा कर लेकर आ गई हूँ। तो 20 मिनट तो मुझे आराम से लग जाते हैं पोछा लगाने में। और अगर मैं भाई ऐसे ही पहले पूजा कर लेती और काम बाद में करती, तो फिर ये रहता दिमाग में कि पोछा भी लगाना है, ये भी काम करना, वो भी काम करना है। एक बार घर का काम निपट जाए ना अच्छे से, फिर ना पूजा करने भी मन सा लगता है करने में। और तो भाई सबका देखो काम करने का अलग अलग तरीका होता है। मेरा नहीं दिल मानता कि घर में साफ़ सफाई ना हो और ऐसे ही पूजा हो जाए। देखो हाँ, जब हम नॉर्मल जैसे सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं वो अलग बात होती है। जैसे मैं जिस दिन मैं व्रत रखती हूँ ना, तो भाई घर में पोछा वगैरह लगा के तभी ऐसा मन करता है कि हाँ अब मैं दिया बत्ती आराम से कर लूँगी। तो यहाँ पर देखो पूरे घर की साफ सफाई मेरी हो गई है। मैंने सुबह भी मैंने आंगन धोया था और मैंने फिर से आंगन धो दिया है एक बार फिर से। तो भाई घर की साफ़ सफाई हो गई कंप्लीट और 9 बज गए भाई। अब जाके मैं तसल्ली से भाई पूजा वगैरह करूँगी बैठ के, क्योंकि टाइम लगता है भी पूजा करने में। तो मैं अपने हाथ मुंह फिर से धोकर आ गई थी और ऊपर से आग लेकर आई हूँ। जो मैंने धूप बना रखी है यहाँ पर धूप लगाऊंगी। और इधर सबसे पहले तो मैंने जितने भी यहाँ पर देवी देवता हैं सबको तिलक किया है और एक अलग प्लेट में मैंने दिया रख लिया है और ऊपर से फूल भी तोड़ कर लेकर आई हूँ अभी। क्योंकि भाई भले ही मेरी बगिया में सिंपल फूल हों, तो भाई है तो फूल ही। तो भाई अब फूल यहाँ पर इतने मिलते भी नहीं, तो जितने भी मेरे पास फूल ऊपर लगे हुए हैं सारे मैं एक एक करके अलग अलग लेकर आ गई थी। और दिया ना सुबह से भाई जल रहा है, तो जैसे दिया केशव ने जला दिया था, ऐसे नहीं था कि दिया नहीं जला था। तो अगर मैं दिया बत्ती नहीं कर पाती हूँ तो केशव दिया जला देता है। और वो अपना जैसे सुबह है ना, सुबह भी और शाम के टाइम पे भी हनुमान चालीसा पढ़ता है और शाम के टाइम तो वो बजरंग बाण पढ़ता है। तो भाई जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें भी ये लगता है कि हाँ थोड़ा बच्चे भी संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं भाई उन दिनों में दिया बत्ती नहीं कर पाती हूँ तो फिर मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहती। तो कैसे ना अपने आप ही सारा कुछ कर लेता है, मंदिर की साफ़ सफाई करके दिए वगैरह अपना आप मांझ लेता है। जो 16 सोमवार की कहानी है, जो कथा ना, वो मैंने पढ़ी है, उसको पढ़ने भाई आधा घंटा लग जाता है, थोड़ी सी लंबी भी है वो। और काफ़ी देखो टाइम लगता है जब आराम से हम पूजा करते हैं बिल्कुल तसल्ली से। एक तो दिल में इतना सुकून सा मिलता है ना भाई, बस क्या ही कहें। तो इधर मैंने कहानी पढ़ने के बाद आरती होती है, वो आरती पढ़ी, आरती करी और फिर इसके बाद ना आ गई थी मैं ऊपर। और ऊपर देखा भाई इतनी तेज़ वाली हवा चली हुई थी भाई, बस बहुत ज़ोर की। तो भाई जो मेरा भोले बाबा है, शिवलिंग है, तो मैंने ये ऊपर रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर तो मेरी पूजा हो गई थी, तो बहुत तेज़ हवा चली हुई थी। तो मैं 10 मिनट ना भाई बाबा के सामने ऐसे ही बैठी रही। तो बहुत सुकून मिलता है जब हम अच्छे से भाई दिल से पूजा करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैंने भाई पूजा ख़त्म करने के बाद ना चाय चढ़ा दी है और 10 ही बजने वाले हो गए। तो जैसे ही मैंने चाय चढ़ाई इतने में फिर ये भी आ गए, तो इनकी भी मैंने फिर चाय रख दी बनने के लिए। तो ये रोटी खा रहे हैं, तो बीच में रोटी खाने के लिए आ गए थे। और यहाँ पर भी हमारी बिल्कुल कड़क सी चाय बन गई है। और सबसे पहले तो भाई मैंने पानी के 2 गिलास पिए, इतना ही हालत ख़राब हो गई थी भाई, बहुत ज़्यादा वाली। देखो भाई घर के काम के साथ ना जब हम कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो थोड़ी सी हमें मेहनत भी लगती है भाई, शरीर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। भले ही हम एक रोटी खाएं उससे भी हमें बहुत ताकत मिलती है। तो जैसे गर्मी आ गई है, बड़े दिन भी हो गए हैं, तो बीच बीच में भाई आप ना बहुत ज़्यादा पानी पिया करो, नींबू पानी भी पी लिया करो। और जैसे कि आपको और कुछ भी पसंद है तो दही वगैरह भी आप खा सकते हो मीठी करके, है ना, या फिर नमक डाल के, वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। तो भाई मैं कुछ नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ या फिर 1-2 बार नींबू पानी पी लेती हूँ बना के। तो भाई उसके बाद ना यहाँ पर जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना संडे के दिन दोपहर के बाद, तो इनकी भैया भी मुझे तय करनी है। कुछ कपड़े तो प्रेस करने वाले हैं, कुछ तय करने वाले हैं, उनको मैंने अलग अलग कर दिया है। ये कपड़ों का ही काम निपटाऊंगी। तो 2 बेडशीट थी, एक तो सिंगल बेड की, एक डबल बेड की। जो तकिए कवर थे ना, इनको मैं इसकी चादर के अंदर रख देती हूँ, तो ये भैया अलग अलग नहीं फैलते, फिर ये हमें इकट्ठा ही मिल जाते हैं। और कपड़ों के
पे प्रेस करने के बाद ना भाई फिर मुझे जो दाल मैंने भिगो रखी है मूंग दाल की, उसको पीस के उसको भाई फिर फेंट के और उसके बल्ले भी बनाने हैं। तो भाई मेरे काम ख़त्म नहीं होते जब तक बच्चे नहीं आते हैं स्कूल से। तो भी देखो ये दोपहर का टाइम होता है 11-12 बजे का। तो ये फिर मैंने इसका भी काम निपटा दिया। फिलहाल शाम के टाइम बनेंगे भी बल्ले, और बहुत ज़्यादा भी मज़ेदार बने थे, क्योंकि जितना आप ना दाल को पीसने के बाद फेंटोगे ना, उतना ही भी आपके बिल्कुल स्पंजी बिल्कुल मुलायम बल्ले बनेंगे। देखो यहाँ पर हाथ लगाते ही टूट रहे थे बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर पानी में भिगो दिए हैं। तो भी चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। अपना ख्याल रखना।